एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अमिता यादव ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मैं कोई ब्लॉग या रूटीन लेकर नहीं आई हूँ। मैं आज अपनी बेसिक जर्नी शेयर करने आई हूँ कि मैंने कैसे टेट और सुपर टेट को क्लियर किया, कैसे मैं एक सरकारी नौकरी मैंने अचीव की और कहाँ से हूँ मैं, मेरा बैकग्राउंड क्या है। तो मैं आज आपको अपना फुल इंट्रोडक्शन और अपनी लाइफ के बारे में बताऊँगी। तो ये ब्लॉग मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम अमिता सिंह है और मैं रायबरेली ज़िले के छोटे से गांव में रहती हूँ। तो जहाँ से मेरी बेसिक एजुकेशन हुई वो बहुत ही पिछड़ा इलाका है, बहुत ही बिगड़ इलाका है। वहाँ पर रोड अभी तक डेवलप नहीं हुई। तो मेरे पिछले वीडियो में किसी ने कमेंट किया था, जब मैंने अपना पहला ब्लॉग डाला था तो किसी ने मुझसे पूछा था कि ये कैसा गांव है। तो वो सच में एकदम रेगिस्तान जैसा गांव है। वहाँ पर बिल्कुल भी एकदम देखने से लगता ही नहीं है कि यहाँ पर गांव भी होगा। रेगिस्तान जैसा सूखा इलाका है, आने जाने की भी कोई सुविधा नहीं है। तो ऐसा है वहाँ पर। और वहीं पर मेरी बेसिक शिक्षा सारी कंप्लीट हुई। तो मैंने ग्रेजुएशन तक की शिक्षा अपने गांव से ही कंप्लीट की है। और मैं जहाँ पे 1 से 3rd तक मैंने पढ़ा वो 3-4 किलोमीटर स्कूल दूर था, तो मैं वहाँ पढ़ने जाती थी। उसके बाद जब मैंने 3rd में दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया तो वो और भी ज़्यादा दूर था। वो घर से करीब 6 किलोमीटर दूर था। तो वहाँ पर जाती थी मैं। और मैं अपने गांव की अकेली लड़की थी जो वहाँ पर स्कूल जाती थी अकेले। तो 6 किलोमीटर पैदल जाना और पैदल आना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था, लेकिन उस समय पढ़ाई करनी थी। और मैं लकी मानती हूँ कि मेरे पेरेंट्स इतने अच्छे थे कि जिस गांव में आज तक पढ़ाई का माहौल नहीं हो पाया, वहाँ से मेरे पिताजी ने इतनी कोशिश की पढ़ाई के लिए, हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए, कि यहाँ तक हम लोग को पहुँचाया। तो मेरे पापा पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज़्यादा जागरूक थे। उन्होंने शुरू से ही हम लोग को मोटिवेट किया था पढ़ाई के लिए। तो आने जाने का तो कोई इशू बनता ही नहीं था कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, वो देखते ही नहीं थे। और पापा भी मेरे प्राइवेट काम करते हैं, कुछ गवर्नमेंट नहीं है। बाकी खेती वगैरह भी हमारी तरफ की बहुत ही बेकार है। तो इस वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी रहती थी, लेकिन पापा ने हमारे कभी वो सब आने नहीं दिया। और मैं वहाँ से फिर मैंने गांव से बीए किया। तो फिर उसके बाद मैं ग्रेजुएशन 2nd ईयर में थी तो मैं रायबरेली आई। तो उसमें क्या था कि उससे पहले मेरे पापा ने मेरी कोचिंग में एडमिशन कराई थी रायबरेली में। तो वो काफ़ी दूर पड़ता था, घर से 10 किलोमीटर साइकिल चला के मुझे जाना पड़ता था। फिर वहाँ से मैं बस पकड़ती थी और रायबरेली आती थी। फिर रायबरेली से बस पकड़ के घर जाना और फिर वहाँ से 10 किलोमीटर फिर वापस जाना। तो इतना डिफ़िकल्ट हो जाता था ये कि पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता था। तो इस वजह से फिर क्या हुआ कि मैंने घर में जिद किया कि मुझे रूम लेके रहना है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड रायबरेली रहती थी। तो मैंने कहा कि मुझे भी वहाँ रहना है, मैं अब अप डाउन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि पढ़ ना पाओ तो फिर उस कोचिंग का कोई मतलब नहीं है। अगर आप तैयारी ही नहीं कर पाते तो कोचिंग करने का कोई मतलब नहीं था। तो फिर पापा ने मेरे 2014 नवंबर में मुझे रायबरेली भेजा। तो मैं अपनी फ्रेंड के पास रहती थी और फिर मैंने 3 महीने कोचिंग की। और उसके बाद फिर मैंने बीटीसी स्टार्ट कर दिया ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद। जून में मेरा रिजल्ट आया था और सितंबर में बीटीसी का फॉर्म आ गया। तो मैंने बीटीसी किया यहीं रायबरेली से ही। और उसके बाद फिर मैंने सेल्फ स्टडी की। और मैंने उसके बाद कोई कोचिंग नहीं करी, ना टेट के लिए ना सुपर टेट के लिए, कहीं से कोई कोचिंग नहीं ली मैंने। सारी सेल्फ स्टडी से मैंने टेट दिया, सुपर टेट दिया, सीटेट का पेपर मैंने दिया। तो मैं आपको बता दूं, टेट में भी मैंने 110 प्लस नंबर अचीव किए हैं और सुपर टेट भी 110 प्लस है। 6 बार मैं सीटेट क्वालिफाई हूँ। और जूनियर टेट, प्राइमरी टेट, जितने भी टेट सीटेट होते हैं सब मैंने क्लियर किया। और मैं लकी हूँ कि आज मैं बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और मेरे पापा की जितनी भी कोशिश थी वो कहीं ना कहीं सफल हुई। मेरे भाई, मेरी बहनें, हम 4 भाई बहन हैं। 4 में से 3 लोग जॉब करते हैं। अभी एक छोटी बहन है तो वो अभी पढ़ाई कर रही है। और इस सब के पीछे पिता का ही हाथ होता है, माँ बाप का ही हाथ होता है। तो मैं बहुत लकी मानती हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव थे। जिस गांव में लोग ग्रेजुएट नहीं है वहाँ से हम लोग नौकरी के लिए आगे बढ़े और सफल भी हुए। और अभी मैं
आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। अब पिछले 1.5 साल जो थे वो तो नौकरी को समझने में, आने जाने में, मैनेजमेंट में ही लग गया कि थोड़ा सा स्कूल को समझना, फिर घर परिवार सब कुछ देखना था। तो अभी मैं फ्री हो गई हूँ, अब मैं आगे की प्रिपरेशन अपनी शुरू करूँगी। तो रिसेंटली अभी 2021 में मैंने एमए कंप्लीट किया प्राइवेट, और उसमें मुझे 80% अंक मिले हैं, वो भी हिस्ट्री सब्जेक्ट में। तो मैंने हिस्ट्री से अपना पीजी कंप्लीट कर लिया है और अब आगे की तैयारी मैं शुरू करूँगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इससे मोटिवेशन मिलेगा, और आप लोग भी अगर टेट या सीटेट, सुपर टेट में कोई भी हेल्प चाहते हैं, कोई बुक अगर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर सजेस्ट करूँगी। तो यही था हमारा जर्नी और यही था हमारा ब्लॉग। तो मैं ब्लॉग बनाती हूँ और मुझे ब्लॉग बनाने का बहुत शौक़ था, यूट्यूब पर आने का बहुत शौक़ था, लेकिन पढ़ाई की वजह से मैं फिर पीछे हट गई। मैं इसी चैनल पे अपने पढ़ाई के ब्लॉग बनाती थी, लेकिन फिर मेरी ज्वाइनिंग हो गई, उधर मैं उलझ गई, तो मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन अभी मैं अपने ब्लॉग भी कंटिन्यू करूँगी और पढ़ाई भी मैं अपनी जारी रखूँगी, और इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।